हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 1 से 10 में की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ वांड्स। आप कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं चीज़ें फास्ट आगे बढ़े, स्लो ना रहे, स्टक ना रहे, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस विद द कि हाँ, लॉट ऑफ लव, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप पर्सन से, लेकिन आप चाह रहे हैं जस्टिस, न्याय, बैलेंस। और ये तभी होगी जब आपको लगता है खुल के बातचीत हो, खुल के कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी के साथ बातचीत हो। आप अपनी इमोशनल बैलेंस में अभी हैं। ऐसा नहीं कि आप डेस्परेट हो रहे हैं, तकलीफ़ में जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की। आप चाह रहे हैं, ये भी किंग ऑफ कप्स भी है। वो पर्सन जो प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो अपनी इमोशनल बैलेंस खोए रहते हैं। जस्टिस वही है कि अभी आपको लग रहा है सही है कि इमोशनल बैलेंस करके रहें आप। मुझे कहीं पे लग रहा है कि आप अब हील भी कर रहे हैं सिचुएशन में। अगर दूरियां भी आ रही हैं तो भी आपको लगता है कि डिस्कनेक्ट आ गया है कनेक्शन में, या आपको लग रहा है पार्टनर से दूरियां आ गई हैं, तो भी आप इमोशनल बैलेंस बनाए हुए हैं अपनी। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। दो दो तीन तीन कार्ड्स हीलिंग के हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन आप बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। आपको लगता है अभी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर हर तरीके से तभी कर सकेंगे अगर आप इमोशनल बैलेंस में रहेंगे, डेस्परेट नहीं होंगे, अपना ख्याल रखेंगे। इस तरह की एनर्जी है। जस्टिस वही कार्ड बताता है कि बैलेंस में रहना चाहिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ें अब हैं वो आगे बढ़नी चाहिए लाइफ में, स्लोली नहीं होना चाहिए, क्विक कम्युनिकेशन फास्ट होनी चाहिए, स्टक फीलिंग में आप नहीं रहना चाहते। जो भी है क्लियर हो जाए चीज़ें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन हो सकती है। हो सकता है आप लोगों के बीच 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने से या तो बातचीत ही नहीं हुई है, या फिर हुई भी है तो कम्युनिकेशन सही नहीं हुई है। एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है कि मतलब पहले जैसा नहीं लग रहा चीज़ें। तो वो दिख रहा है। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो टॉरस, आज भी आप प्यार करते हैं अपने स्पाउस से। जो भी आपके पार्टनर हैं, स्पाउस है, आज भी आपके मन में फीलिंग्स है, आज भी आप बातचीत करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ एक इमोशनल बैलेंस आप खो रहे हैं, भले दूरियाँ आई हैं डिस्कनेक्ट, पर आप चाहते हैं बातचीत से चीज़ें ठीक हो। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की नींदें उड़ी हैं टॉरस। ऑफ कोर्स अगर इन्होंने ही दुनिया बनाई है या इनकी लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी है, फिर भी ये आपको मिस करते हैं। अगर ये पर्सन किसी और की तरफ चले गए हैं, कोई नई सिचुएशन में भी हैं, फिर भी ये आपको मिस करते हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। लव अभी भी है इनके मन में आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म,
रहन सहन या स्टेटस वाले पर्सन हो, कुछ केसेस में ऑलरेडी हो सकता है, कुछ केसेस में कमिटेड या मैरिड पर्सन हो, बट पर्सन की नींद उड़ी हुई है, कन्फ्यूज हैं, क्या करें ना करें सिचुएशन में। अगर ऑप्शंस भी हैं तो भी आपको मिस कर रहे हैं, भले ऑप्शन एंड चॉइसेस है, आप जैसा कोई नहीं है इनके लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग की चाहत अभी भी रखते हैं ये एस ऑफ कप्स के साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं, अगर आपके पर्सन एक से ज़्यादा, मतलब आपको पता था कि पर्सन थर्ड पार्टी है, तो वहाँ भले ये ना छोड़े, लेकिन ये आपको साथ रखना चाहते हैं, मतलब आपको भी साथ में रखना चाहते हैं। अब कैसा ये प्यार है वो आप लोगों की, मतलब जिसके रिलेशनशिप में है वो समझे, बट ये चाहते हैं कि ये अगर ये मैरिड हैं या कोई और ऑप्शन भी है इनके लाइफ में, तो आपके साथ भी बैलेंस बरकरार रहे, ये इनकी चाहत है, खोना नहीं चाहते। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल भी दे। डेफिनेटली कोई, देखिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, बहुत सोचने के बाद। ये पर्सन बदलेंगे नहीं अपना रवैया, अपना कंट्रोल रहेंगे, ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। आपकी अगर बातचीत ऑन एंड ऑफ हो रही है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, पर चाहत भी है इनकी, बट क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं पर्सन। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको माइंड से नहीं निकाल पाते, लेकिन उतनी ही निगेटिव भी सोचते हैं, उतना ही जो गलत चीज़ें भी वो भी सोचते हैं पर्सन। कुछ केसेस में इनको ईगो इश्यूज़ है पर्सन को, या फिर आइदर ईगो इश्यूज़ है या कमिटमेंट। सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो कमिटमेंट इश्यूज़ है, अपने से बड़े सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं तो कुछ के लिए बहुत ज़्यादा ईगो डोमिनेटिंग कंट्रोल इश्यूज़ है इनको। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में चीज़ें। कुछ के लिए आपकी कम्युनिकेशन होगी, लेकिन अगर होती है जैसे ऑन एंड ऑफ होती है तो वहाँ कम्युनिकेशन होगी, लेकिन ये कोई नतीजे पे नहीं निकलेगा अभी भी। और कुछ केसेस में जहाँ काफ़ी, अगर जैसे 4 हफ्ते 4 महीने से कम्युनिकेशन नहीं हुई है, वहाँ मैं कम्युनिकेशन तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन आपको वो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, जितना भी वो चाहें वो आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। भले वो मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, कुछ भी कर लें, वो वर्क ही नहीं कर रहा, आप उनके माइंड में 24 घंटे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में एक 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो, ये सोचते हैं कि अगर ये नई बिगनिंग करते हैं तो इसमें निगेटिव क्या होगा, ये प्रॉब्लम है इनकी, कि क्या क्या फिर से निगेटिव हो जाएगी, इस चीज़ को ये नहीं निकाल पा रहे हैं दिमाग में। जबकि चाहत है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की, कि बहुत कुछ है, इश्यूज़ है। कुछ केसेस में फिनेंशियल, अगर खास करके आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ फिनेंशियल इश्यूज़ हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। तो ऑन एंड ऑफ वालों के लिए है, लेकिन सेटिस्फाइंग नहीं, और बाकियों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। लास्ट शफल, टेम्परेंस, आप हीलिंग कर रहे हैं, पेशेंट हैं, फ्लो के साथ जा रहे हैं, अपने काम करियर पे फोकस हैं। हाँ, मैजिशियन, आप डेफिनेटली, आप लोग में से बहुत लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं हील के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से अगर एक रिलेशनशिप में हैं और आप हील ऑलमोस्ट 80% कर गए हैं, वहाँ पे आप ओपन हैं एक ब्रांड न्यू लाइफ के लिए, चाहे फिर इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ। मैं देख रही हूँ कि कोई भी कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आती है, आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, खास करके जो मैरिजेबल एज में हैं। और बाकी लोग जो वेट कर रहे हैं, मैजिशियन, कुछ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, ताकि इसी पर्सन के साथ एक स्टेबल रिश्ता, एक हीलिंग के बाद एक रिश्ता आपका बन सके। तो 2 सिचुएशंस है जहाँ पे आप लोग में से बहुत लोग एक नया लीप ऑफ फेथ चांस कोई नए पर्सन के साथ लेना चाहते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म
सिचुएशंस है, मैरिज है, कमिटमेंट है। बहुत लोग हील करके इसी पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हैं। आपको लगता है कि भले चीज़ें हील होके आए लेकिन दुरुस्त आए, मतलब देर से भी आए लेकिन दुरुस्त आनी चाहिए। सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप लोग में से जो लोग रिलेशन में बोलेंगे मैम हमको इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी मनी पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। बहुत अच्छा करेंगे आप मनी में, जैसे मनी करियर ग्रोथ पे बहुत अच्छा करेंगे आगे। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं। यू डिज़र्व बेटर देन मी। तो पर्सन को लगता है कि शायद वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, इसीलिए आप बेटर डिज़र्व करते हैं, आप ज़्यादा अच्छे हैं, आप बेटर डिज़र्व करते हैं, कि उनको लगता है वो सही नहीं है। हाँ, जो मैरिड हैं उनको, या कुछ केसेस में पेरेंट्स के वजह से कमिटमेंट इश्यूज भी हैं, फैमिली की वजह से, खास करके पेरेंट्स की, उनके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप की बैलेंस ख़त्म हो गई। चाहे शादी की बात को लेकर होगी, चाहे अगर आप मैरिड हैं वहाँ इश्यूज हो गई, तो पेरेंट्स जो हैं कोई एक साइड के, वो रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन में। आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। कुछ बातें हैं जो पर्सन ने आपको सच्चाई से बताई नहीं है, उनको पछतावा है इस चीज़ का। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स। सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। एट ऑफ वांड्स, ऑनलाइन कनेक्शन, कुछ केसेस में, या फ्रेंडशिप, या कोई कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं। ये पर्सन को आप पहले से जानते हैं। ये पर्सन ने पहले शायद आपको इग्नोर किया था, रिजेक्ट किया था, या डिसअपॉइंट किया था, या दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करी थी। वो पर्सन है ये, या तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, या एरीज, लियो, सजिटेरियस है। लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन कनेक्शन है ये। कोई टॉरस और लिब्रा ही हो सकते हैं, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं, काफ़ी गुड लुकिंग गर्जियस पर्सन हो सकती हैं, वेल टू डू पर्सन हो सकती है, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी वाली पर्सन हो सकती है। अच्छी कार्ड है ये, जो पर्सन है अच्छी कार्ड है। कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरी, लियो, सजिटेरियस, कैजुअल रखना चाहेंगे, फन रखना चाहेंगे, चीज़ों को दोस्ती के लिए, गुड टाइम स्पेंड करने के लिए आना चाहेंगे। अभी ये जस्ट मस्ती मजाक गुड टाइम के लिए आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।